गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए अपने सेकंड चैप्टर के PYQs को कंप्लीट करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। इसके फर्स्ट 1 मार्कर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द मेडिकल फूड विच आर यूज्ड इन डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डिसीज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सेकेंड एंड थर्ड लैक्टोज फ्री मिल्क और लो सोडियम सॉल्ट। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू FSSAI फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स में कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट। कौन से इंग्रेडिएंट न्यूट्रास्यूटिकल और फूड्स में हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है विच इज़ फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट मिनरल्स विटामिन प्रोटीन्स वगैरह हो सकते हैं। फोर्थ प्लांट्स बेस्ड फूड हो सकते हैं। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट सुटेबल फॉर द करियर इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। क्लिनिकल न्यूट्रिशन के फील्ड में कौन सा करियर बेस्ट होगा। तो डाइट कंसल्ट करियर वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है। फोर्थ है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें सी ऑप्शन है, क्योंकि सी ऑप्शन में बोला है सॉफ्ट डाइट ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता, जो कि एक गलत चीज़ है। ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है सॉफ्ट डाइट। फिफ्थ क्वेश्चन है with advancement in food and pharmaceutical industry which nutritional supplement are being used for nourishing patient को नरिश करने के लिए कौन सी सप्लीमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इज न्यूट्रास्यूटिकल, थर्ड इज फाइटोकेमिकल्स। सिक्स्थ क्वेश्चन इंडिया इज ऑफ्टन कंसिडर्ड एज द डायबिटिक कैपिटल। डायबिटिक कैपिटल इंडिया को क्यों कहते हैं वर्ल्ड में, ठीक है, जो ये हमारी एक क्रॉनिक डिसीज़ है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, सेकंड और थर्ड। लेस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं इंडिया के लोग। और तीसरे इंक्रीज इन शुगर एंड फैट, मतलब शुगर और फैट इंडिया में तो मतलब हर चीज़ पे मिठाई बांटने लगते हैं, मिठाई खाने लगते हैं, तो शुगर तो होगा ही। सेवेंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा गलत पेयर है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें गलत पेयर हमारा बी है। बी में बोला है कि लिक्विड डाइट, और लिक्विड डाइट में इन्होंने क्या बोला है फ्लूइड हाई इन फाइबर एंड फैट। लिक्विड डाइट्स में हाई फाइबर फैट नहीं होता है। एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। बी में क्या बोला है इट इज़ द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ न्यूट्रिशन विच डील्स विद न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस। तो मतलब यहाँ पे क्लिनिकल न्यूट्रिशन की बात की गई थी। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या है, जो किसी पेशेंट को उसकी रिकवरी में हेल्प कर रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं गिवन बिलो। अब ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, तो असर्शन पढ़ते हैं डायरेक्ट। ट्यूब फीडिंग में जो न्यूट्रिशनली कंप्लीट फीड आर डिलीवर्ड टू अ पेशेंट थ्रू अ ट्यूब। तो बात तो सही है, ट्यूब से ही फीड करते हैं ट्यूब फीडिंग में। ओरल फीडिंग मीन्स द पेशेंट इज नरिश्ड विद स्पेशल सॉल्यूशन विच आर गिवन थ्रू अ ड्रेन ऑफ वाइन। अब ये वाली चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्यूब फीडिंग है, ट्यूब फीडिंग तो हमें ट्यूब के थ्रू होती है, लेकिन ओरल फीडिंग यानी माउथ के थ्रू खाना देना, और यहाँ पे ये वेन बता रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि ए तो सही है बट आर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं टेंथ भी एक असर्शन रीजन है। असर्शन बोल रहा है इन ट्यूब फीडिंग न्यूट्रिशनली कंप्लीट फीड आर डिलीवर्ड टू पेशेंट थ्रू आर ट्यूब। फिर से वही सेम चीज़ है वैसे तो। ओरल फीडिंग मील्स, ओहो ये तो सेम ही क्वेश्चन आगे लग रहा है। हाँ तो इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है प्रोफेशनल्स हु डील विद न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ इलनेस इज एन इंडिविजुअल आर रेफर टू। मतलब जो न्यूट्रिशन से डील करते हैं इलनेस यानी बीमारी को क्योर करने के लिए, तो वो उनको क्या कहते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट इज क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं, देन फोर्थ इज मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट थेरेपिस्ट बोलते हैं, फिफ्थ इज डाइटिशियन बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने 2 मार्कर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइप ऑफ डाइट वुड बी अ डाइटिशियन एडवाइस फॉर एन ओल्ड पर्सन हु हैज़ रिसेंटली अंडरगो अ सर्जरी। अब एक बुढ़ा आदमी है जिसकी सर्जरी हुई है, तो उसको आप किस मोड ऑफ डाइट से आप उसको खाना फीड करेंगे। फिर है नेम एनी 2 फूड
विच हैव बीन टेकन, जो इसमें आते हैं इसके अंडर, तो हम उसको लिक्विड डाइट देंगे, पहली बात तो है ना, क्लियर लिक्विड डाइट्स। और फूड उसका जैसे कि सोप हो गया, जूस हो गया, कोकोनट वाटर, मिल्क, बटर मिल्क, ठीक है, मिल्क शेक, टी, ये सब चीज़ें हम देंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स अकॉर्डिंग टू FSSAI, और उसके एग्जाम्पल भी देने हैं। सो अकॉर्डिंग टू FSSAI, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, फंक्शनल फूड्स, हेल्थ सप्लीमेंट, food which are specially processed and formulated to satisfy particular dietary requirement, the composition of these food supplements must differ significantly from the composition of the ordinary food of comparable nature। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के, फर्स्ट है प्लांट और बोटेनिकल और देयर पार्ट्स, ठीक है, सेकेंड मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, थर्ड सब्सटेंस फ्रॉम एनिमल ओरिजिन मतलब फिश, मीट वगैरह, फोर्थ है डाइटरी सब्सटेंसेस, ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर फाइटोकेमिकल डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल फूड, कैसे इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो फाइटोकेमिकल्स क्या हैं, बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, दे आर नॉन न्यूट्रिशनल कंस्टिट्यूएंट present in food that have psychological or biological activity and influence health, और वे जहाँ तक कि हमारे मेडिकल फूड्स हैं, they are those product that are specially manufactured for a person with special need, जिसको एक स्पेशल नीड है उस इंसान के लिए ये फूड बनाया है। such food are regulated, can be used only for a doctor, जब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही हम मेडिकल फूड किसी इंसान को देते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास लैक्टोज फ्री मिल्क हो गया, लो सोडियम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी, डाइट थेरेपी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे 4 बोला है, हमने यहाँ पे 5 मेंशन किया, आपको इसे भी 4 यहाँ पे याद करके लिख सकते हैं। फर्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ द डाइट टू मीट द नीड ऑफ द पेशेंट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन हर और हिज फूड हैबिट, कि उसकी फूड हैबिट क्या है उसको ध्यान में रखते हुए हमें डाइट बनानी चाहिए। फिर आता है मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग डाइट टू एमोलिरेट द डिसीज कंडीशन एंड टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मतलब कि हमें उसकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए डाइट प्लान करनी चाहिए। करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी जैसे कि किसी इंसान में किसी विटामिन की कमी है तो उसको वो विटामिन ज़्यादा मात्रा में मिले, या कोई चीज़ जिसकी कमी है उसकी पूर्ति हो, है ना। फिर फोर्थ आता है प्रिवेंशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इन केस ऑफ क्रॉनिक डिसीज़, जो क्रॉनिक डिसीज़ मतलब कि बहुत ही जानलेवा बीमारियों के टाइम पे हमें उसको प्रिवेंट कर सकें, उसको एक शॉर्ट टाइम के लिए हम प्रिवेंट कर सकें, वैसी डिसीज़ हमें डाइट हमें प्लान करनी होती है। फिफ्थ है एजुकेशन एंड काउंसलिंग होनी चाहिए पेशेंट की रिगार्डिंग द नीड्स ऑफ एडहेयर टू द प्रिस्क्राइब डाइट, कि वो डाइट फॉलो करना चाहता है या कर पाएगा या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 4 मेथड्स आर यूज्ड बाय अ डाइटिशियन या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट टू एक्सेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पेशेंट, पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को एक्सेस करने के लिए क्या मेथड एक डाइटिशियन यूज़ करता है। तो यहाँ पे हमने 4 मेथड्स लिखे हुए हैं, चलो इन्हें रीड करते हैं। obtaining detailed information of health, diet, personal and medication, एंथ्रोपोमेट्रिक मेज़रमेंट कि इंसान का हाइट वेट ये सब चीज़ें नाप लेनी चाहिए। फिर है रिलेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन लेबॉर्ट्री टेस्ट एंड फिजिकल मेज़रमेंट विद द अबव एंड द फिजिकल डायग्नोसिस। फोर्थ है इंटरप्रेटिंग ऑल द अबव टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड रिस्क ऑफ फ्यूचर डिसीज़, मतलब कि ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए एक न्यूट्रिशनिस्ट को अपने पेशेंट के लिए डाइट बनानी चाहिए। अब आते हैं हमारे 3 मार्कर के क्वेश्चंस पर। 3 मार्कर का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच 4 करियर avenues आर अवेलेबल टू अ पर्सन हु ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, जो इस फील्ड में ट्रेंड है उसके लिए क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। एज वेल एज एक और क्वेश्चन इसी के साथ एडेड है विच टेस्ट इज़ असेंशियल टू क्वालिफाई टीचिंग क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड
डाइटिक्स इन एन यूनिवर्सिटी, मतलब प्रोफेसर कैसे बन सकते हो, उसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा वो भी हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले तो करियर्स देख लेते हैं कि कौन से करियर हैं जो हमें डाइटिशियन वाले फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं। हम डाइटिशियन बन सकते हैं, फिजिशियन, हेड क्लब, ठीक है। फिर डाइटिशियन इन हॉस्पिटल, जो कि पेशेंट के लिए डाइटिशियन चार्ट डाइट बनाते हैं, ठीक है। फिर है फ्री लायंस डाइटिशियन, मतलब कि आप खुद से ही एक अपना ऑफिस खोल सकते हो कि हाँ मेरे से आके लोग कंसल्ट करें, अपने डाइट ले लें, ठीक है। फिर डाइटिशियन इन कैटरिंग सर्विसेज फॉर हॉस्पिटल, स्कूल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, मतलब कि स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब जगहों पे जो भी पेशेंट के लिए या फिर जो स्टूडेंट्स के लिए जो खाना पानी बन रहा है उसका ध्यान रखने के लिए आप वो जॉब भी कर सकते हो। फिर आता है एंटरप्रेन्योर तो आप हर फील्ड में बन सकते हो, है ना। फिर उसके बाद है टीचिंग एंड अकेडमिक्स में जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, न्यूट्रिशनल मार्केटिंग कर सकते हो और टेक्निकल राइटिंग भी कर सकते हो। ये ऑप्शंस हैं आपके पास। फिर है टेस्ट कौन सा हमें क्लियर करना पड़ेगा अगर हमें प्रोफेसर बन रहा है, तो टेस्ट है NET, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हमें क्वालिफाई करना होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट आर मेडिकल फूड्स, मेडिकल फूड्स क्या हैं और उनके एग्जाम्पल दीजिए। फिर एक और क्वेश्चन इसी के साथ बोला है व्हाट डू यू मीन बाय अ नॉर्मल और अ रेगुलर डाइट, मतलब नॉर्मल और रेगुलर डाइट से आपका क्या मानना, क्या समझते हैं आप। पहले तो मेडिकल फूड क्या है। मेडिकल फूड है फूड दैट आर स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड फॉर अ पर्सन हु स्पेशल नीड, जिसको स्पेशल नीड है। फूड विच आर रेगुलेटेड कैन बी यूज ओनली विद अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। फूड यूज फॉर द स्पेशल डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ अ डिसीज और कंडीशन। ये 3 स्लैश में आपको दिए हैं, तो इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो या पॉइंट बना के तीनों भी लिख सकते हो कि मतलब जो इंसान को स्पेशल नीड है उसके लिए अगर कोई डाइट प्लान या फूड प्रिपेयर किया जा रहा है तो उसको मेडिकल फूड बोलते हैं, या फिर अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो उसको मेडिकल फूड बोलते हैं, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं, लो कैल्शियम सॉल्ट, लैक्टोज फ्री मिल्क। नॉर्मल और रेगुलर डाइट में क्या अंतर है ज़रा देखते हैं। द डाइट दैट इंक्लूड ऑल ग्रुप ऑफ फूड मीट द नीड ऑफ हेल्थी इंडिविजुअल, मतलब कि वो सारी चीज़ें जिसमें सारे न्यूट्रिशन एक हेल्दी पर्सन को बनाने के लिए जो चाहिए वो सारी चीज़ें हों। रेगुलर डाइट वुड बी लो इन दे फैटी फूड्स, स्वीट स्पीशीज एंड कैंडीमेंट्स, मतलब कि रेगुलर डाइट में हम थोड़ा चीनी वगैरह कम खाएं, फैट चीज़ें कम खाएं, ऐसा ये है रेगुलर डाइट। फिर आता है 4 मार्क्स के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट एनी वन एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर न्यूट्रिशनल केयर ऑफ एनी इंडिविजुअल ड्यूरिंग इलनेस। कोई सी एक ऐसी एक्टिविटी बताइए जो एक बीमार इंसान के लिए की जा सकती हो, ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल पे। सेकेंड है इसी का पार्ट कि इन विच 3 ways कैन डाइट बी मॉडिफाइड टू मीट द मेडिकल नीड्स ऑफ अ पेशेंट। एक पेशेंट की मेडिकल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए आप किस तरह से उसकी डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले तो हम जानेंगे एक्टिविटीज़ के बारे में। यहाँ पे हमें कितनी 1 एक्टिविटी बोला है, लेकिन हमने यहाँ 5 एक्टिविटीज़ मेंशन की हुई हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी 2 भी लिख दोगे तो चलेगा। फिर है जैसे कि इसका फर्स्ट है एक्सेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, सेकंड डायग्नोस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, थर्ड प्लानिंग एंड पोर्टराइजिंग न्यूट्रिशन, फोर्थ मॉनिटरिंग एंड फिफ्थ मेकिंग चेंजेस, मॉडिफिकेशंस, ठीक है। फिर आता है कि डाइट कैन बी मॉडिफाई, कैसे हम मॉडिफाई करें कि एक पेशेंट की नीड्स को हम फुलफ़िल कर सकें। फर्स्ट है उसकी कंसिस्टेंसी में, उसके टेक्सचर में चेंज करो कि लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड वगैरह। सेकंड है कि इंक्रीज़ करो या डिक्रीज़ करो, जैसे कि कोई बीमारी ऐसी होती है किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रही होती हैं तो उसको इंक्रीज़ करो, या फिर कोई चीज़ है जैसे कि शुगर हो गया तो शुगर चीनी के इंटेक से ज़्यादा हो रही है तो हमें शुगर का इंटेक वहाँ पे कम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर थर्ड है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन और ग्रेटर और लेसर अमाउंट ऑफ 1 और मोर इंग्रेडिएंट या न्यूट्रिशन, जैसे कि जिस चीज़ की कमी है उसको ज़्यादा दो और जो चीज़ भरपूर मात्रा में उसको थोड़ा कम कर लो। फोर्थ है चेंज इन नंबर ऑफ़ मील्स की, मतलब दिन में कितनी बार खाना है वो चीज़ चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ है अल्टरिंग द फीडिंग रूट, कि जैसे अगर कोई पेशेंट है जो बिल्कुल बेड रेस्ट टाइप पे है या फिर उसका डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसको इस टाइप की फीडिंग इंट्रावेनस फीडिंग या फिर ट्यूब फीडिंग, ये सब मेथड हैं कि आप एक
जो बीमार व्यक्ति है उसकी न्यूट्रिशन को कैसे फुलफिल कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन है हमारा। ए पार्ट बोल रहा है विच टाइप ऑफ डाइट शुड बी गिवन टू अ पर्सन हु हैव डेंटिस्ट, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ दिस डाइट। फिर सेकंड बोल रहा है डिस्क्राइब एनी टू वे ऑफ फीडिंग अ पेशेंट। ठीक है, तो इसके आंसर हम देख लेते हैं। टाइप ऑफ डाइट हम उसको सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्ट डाइट के एग्जांपल क्या है, मैश करके फूड या वेजिटेबल दें, दाल और क्या कहते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जूस दे सकते हैं। ठीक है, बॉईल करके बढ़िया से दें कि मतलब चबाने में उसको कोई दिक्कत ना हो, क्रश करके दें, खिचड़ी वगैरह दें, ऐसी चीज़ें हम दे सकते हैं। फिर वेज ऑफ फीडिंग, यहाँ पे हमारे 3 वेज ऑफ फीडिंग है। इसमें शायद 2 ही पूछे थे, है ना। हाँ 2 पूछे थे, आप कोई से भी 2 लिख सकते हो। फर्स्ट है ओरल फीडिंग, यानी डायरेक्ट मुंह से आप पेशेंट को फीड करा रहे हो। सेकंड है ट्यूब फीडिंग की एक ट्यूब की हेल्प से, ठीक है, नोज से स्टमक तक उसे ले जाकर आप वहाँ से पेशेंट को फीडिंग कर रहे हो। ठीक है, ये पेशेंट जब डाइजेशन उसका बढ़िया नहीं होता ना तब करवाई जाती है। फिर ऐसी है हमारी इंट्रावेनस फीडिंग कि वेंस के थ्रू आप बिल्कुल ग्लूकोज चढ़ा रहे हो, है ना, जब वो कॉन्शियस नहीं है, मतलब कि बेहोश है, ऐसे स्थिति में ही नहीं है कि आप उसको मुंह से खिला सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है योर ब्रदर वांट्स टू परस्यू हिज हायर स्टडीज़ इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। मतलब आपका भाई है जो इस फील्ड की ओर बढ़ना चाहता है, तो उसको हमें गाइड करना है फॉर नॉलेज और स्किल रिक्वायर्ड टू क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए वो बतानी है। और सजेस्ट करो फॉर करियर ऑप्शन एज वेल, कि वो क्या क्या बन सकता है ना, इस फील्ड में क्या कर सकता है। तो फॉर नॉलेज और स्किल्स हमने यहाँ पे बहुत सारी लिखी हुई है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल 24, इसमें से कोई 4 या 5 आप याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे हो गया, जैसे फूड सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, फूड क्वालिटी के बारे में, फूड लॉ, सर्विस एक्सेट्रा, फिर डाइट प्लानिंग, है ना, ट्रेडिशनल एंड एथिक्स, ये सारी चीज़ इसमें से कोई 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर आते हैं करियर ऑप्शन, अभी भी हमने देखा था, फिर से देख रहे हैं हम कि टीचिंग, रिसर्च, एकेडमिक, न्यूट्रिशन मेकिंग, डाइटिशियन हॉस्पिटल में, डाइटिशियन, एंटरप्रेन्योर, है ना, ये हमने पहले भी देखा था, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही। फिर है 22 क्वेश्चन। फर्स्ट कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडिफाइड डाइट। मॉडिफाइड डाइट से आप क्या समझते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है बेस्ड ऑन चेंजेस इन कंसिस्टेंसी व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ डाइट। एग्जाम्पल भी दो। पहली बात तो मॉडिफाइड डाइट्स क्या हैं, तो मॉडिफाइड डाइट्स हैं हमारे पास ये। मॉडिफाइड डाइट्स आर दोस्त जिनमें कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट की हुई हो मेडिकल नीड्स के अकॉर्डिंग, पेशेंट के मेडिकल नीड्स के अकॉर्डिंग। फिर इसके 3 टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि क्लियर डाइट, एकदम स्मूथ और एकदम स्लरी बना के एकदम जूस टाइप की डाइट हो गई, जैसे कि कोकोनट वाटर, जूसेस। ठीक है, लिक्विड डाइट क्या है, लिक्विड डाइट की रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो, जो इंसान चबा वबा नहीं पाता, उसको ये डाइट प्रेफर की जाती है, जैसे कि सूप हो गया, फ्रूट जूस, मिल्क, बटर मिल्क एक्सेट्रा। फिर सेमी सॉलिड, मतलब कि हल्का सॉलिड है हल्का लिक्विड, ऐसा, जो कि सेमी सॉलिड में हमारे लेस फाइबर और स्पाइसीज आते हैं, मसाले और फाइबर कम रखते हैं हम। इसका एग्जांपल है थिन कस्टर्ड या फिर थिन पोर्ridge। फिर है सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट है लाइटली सीजन्ड एंड लेस फेबरस, इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं खिचड़ी हो गया, पोर्ridge हो गया, कस्टर्ड हो गया, दलिया हो गया, ये सब हमारे सॉफ्ट डाइट के एग्जांपल्स हैं। फिर फिफ्थ है हमारे पास मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट। मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट है हमारे पास कि न्यूट्रिशन इंक्लूड्स सॉफ्ट एंड मैश्ड प्योर्ड फूड, ठीक है, जैसे कि स्वीट्ड फ्रूट, मैश्ड बॉइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह। तो ये हमारा चैप्टर 2 था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, एंड प्लीज़ फॉर फर्दर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and share it.